आज हम एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, फाइलम पोरीफेरा की। ये जानवरों की दुनिया का एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत सादा है, लेकिन हैरान कुन तौर पर कामयाब भी। अच्छा, एक सवाल है। क्या कोई ऐसे जानवर के बारे में सोच सकता है जिसके पास ना दिमाग हो, ना नसें और ना ही कोई दिल, फेफड़े जैसा उज़ू? अजीब लगता है ना? जी हाँ, इसका जवाब है एक आम सा स्पंज। तो चलें देखते हैं कि ये बज़ाहिर इतना सादा सा जानदार आखिर जिंदा कैसे रहता है और फलता फूलता कैसे है। तो आज के इस सफ़र में हम इन मौज़ूआत पर बात करेंगे, एक हैरत अंगेज़ तौर पर सादा स्पंज से शुरू करके उसके खुफिया कोड को समझेंगे और देखेंगे कि ये समंदर की तह से हम तक कैसे पहुंचता है। अच्छा, तो स्पंजेस ये जानवरों की दुनिया के बागी हैं। समझ लें, ये हयातियात के तकरीबन तमाम उसूलों को तोड़ते हैं और यही चीज़ इन्हें इतना दिलचस्प बनाती है। अब किसी भी पेचीदा चीज को समझने का बेहतरीन तरीका क्या है? उसे आसान बनाना। और हमारे पास स्पंजेस को समझने के लिए एक खुफिया कोड है, एक निमोनिक। ये स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं, अस्पून PGCASB। अभी तो ये शायद बेमानी लग रहा हो, लेकिन यकीन करें, स्पंज की पूरी कहानी इसी एक जुमले में छुपी है। चलें, इस कोड को टुकड़ों में तोड़ते हैं। सबसे पहले अ स्पून। ये हिस्सा हमें स्पंज के बड़ी बड़ी बुनियादी खुसूसियात के बारे में बताएगा। यहाँ ए का मतलब है एक्वेटिक, यानी ये पानी में रहते हैं। एस है उनका आम नाम यानी स्पंजेस। पहला पी इनके फाइलम का नाम है पोरीफेरा, जिसका मतलब ही सुराख वाला जिस्म है। और दूसरा पी बताता है कि ये पैराजोआ ग्रुप का हिस्सा हैं। अब आते हैं स्पून के पहले ओ पर। ये है ऑस्टिया। ये वो हजारों लाखों छोटे छोटे सुराख हैं जो स्पंज के पूरे जिस्म पर होते हैं। समझ लें, ये अंदर आने के लातादाद दरवाजे हैं। और दूसरा ओ है ऑस्क्यूलम। जहां हजारों सुराखों से पानी अंदर आता है, वहीं बाहर निकलने का रास्ता सिर्फ एक होता है, एक बड़ा सुराख जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं। कितना मुनज़्ज़म निज़ाम है। और अब एन, ये हर्फ स्पंज की सादगी की सबसे बड़ी निशानी है। इनमें ना कोई तरतीब या सिमेट्री होती है, ना टिश्यूज होते हैं, ना ही कोई आज़ा और ना ही कोई आसाबी निज़ाम, कुछ भी नहीं। चलें अब जरा जूम इन करते हैं और खुर्दबीनी सतह पर इनकी टीम से मिलते हैं। ये वो खास खुलिये हैं जो स्पंज के जिंदा रहने के लिए सारे काम करते हैं। और ये हमारे कोड का अगला हिस्सा है पीजीसी। तो पीजीसी में पी है पिनेकोसाइट्स के लिए। ये बाहर की जिल्द की तरह काम करते हैं, हिफाजत करते हैं। और सी है क्विनोसाइट्स के लिए। ये अंदर की तरफ होते हैं और अपने छोटे छोटे धागों यानी फ्लैजेला से पानी का बहाव बनाते हैं और खुराक पकड़ते हैं। और जी है जेम्यूल्स के लिए। इनको आप स्पॉन्ज के सर्वाइवल कैप्सूल कह सकते हैं। जब माहौल बहुत ख़राब हो जाए तो स्पॉन्ज ये सख्त गुच्छे बना लेता है, जो मुश्किल वक्त गुजरने के बाद एक नए स्पॉन्ज को जन्म दे सकते हैं। अच्छा, अब तक हमने बुनियादी ढांचा और खुलियों को समझ लिया। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर काम कैसे करते हैं। और इसके लिए हम अपने कोड का आखिरी हिस्सा ASB समझेंगे। ए का मतलब है अमीबॉइड खलिए। ये स्पंज के अंदर हर काम करने वाले वर्कर्स हैं। ये हर तरफ घूमते हैं, खुराक को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और स्पंज का ढांचा बनाने में भी मदद करते हैं। एस है स्पंजोसील के लिए, यानी स्पंज के अंदर की खाली जगह। अब देखें, ये पूरा निज़ाम कैसे काम करता है। पानी खुराक लेकर ऑस्टिया से अंदर आता है। अंदर स्पंजोसील में कोइनोसाइट्स खुराक पकड़ लेते हैं और फिर साफ पानी ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है, बिल्कुल एक जिंदा फिल्टर की तरह। स्पंज नर्म लग सकता है, लेकिन इसके अंदर एक पूरा ढांचा होता है। ये स्पिक्यूल्स नामी छोटी छोटी सुई जैसी चीज़ों से बना होता है। ये उसे ना सिर्फ शक्ल देता है बल्कि दूसरे जानवरों से भी बचाता है। और हमारे कोड का आखिरी हर्फ बी है बडिंग के लिए। ये उनके नस्ल बढ़ाने का एक और तरीका है। एक छोटा सा नया स्पंज वालिदैन के जिस्म से ही उगना शुरू होता है और जब वो बड़ा हो जाता है तो अलग होकर अपनी जिंदगी शुरू कर देता है। तो ये सब तो थी साइंस की बात, लेकिन क्या ये सादा सा जानदार हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी कोई अहमियत रखता है? बिल्कुल रखता है। अपनी खास साख्त की वजह से स्पंजेस के बहुत से इस्तेमाल हैं। इन्हें इमारतों में आवाज़ रोकने के लिए, पानी जज़्ब करने के लिए, सर्जरी में खून साफ करने के लिए और हाँ, नहाने और सफाई के लिए तो इस्तेमाल किया ही जाता है।
ان کی کچھ مشہور مثالیں ہیں اسپونجلا جو میٹھے پانی میں پایا جاتا ہے، اور سمندری یوپلیکٹیلا جسے وینس کے پھولوں کی ٹوکری بھی کہتے ہیں، جو بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے ماخذ میں بھی کہا گیا ہے، یہ جاندار اپنے استعمال کی وجہ سے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات اس کی عملی اہمیت کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ تو آخر میں بس ایک سوال، ایک ایسا ڈیزائن جو اتنا سادہ ہے، جس میں نہ دماغ ہے نہ دل، وہ 500 ملین سال سے بھی زیادہ عرصے سے زمین پر موجود ہے، یہ ہمیں سادگی کی طاقت کے بارے میں کیا سکھاتا ہے؟ شاید کبھی کبھی سب سے کامیاب ڈیزائن سب سے